सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। 6 दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है अभी। बट शुरू करते हैं वीडियो को। टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेती हूँ। देखो, जब इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, नए नए लोगों से मिलता है, मोबाइल के सहारे पे अगर अलग अलग लोगों से रीच आउट करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, तो उसको रैंडमली पसंद आ जाता है कोई इंसान। मतलब ये बहुत नेचुरल है। तुम्हें कोई ना कोई इंसान अच्छा लगता है, तुम दोस्ती के उससे भी देखोगे। तुम किसी से दोस्ती कर रहे हो, तुमने भरोसा करा उस पर, या रिलेशनशिप्स को उससे भी देखोगे। तुम किसी पे भाई वो कर रहे हो कि हाँ, सामने वाला इंसान हमारी केयर कर रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब इसी बीच में क्या होता है कि तुम किसी से अटैच हो गए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई इंसान अच्छा लग रहा है, उस इंसान को भी तुम अच्छे लग रहे हो, ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है। या तुम्हारे भाईचारे में भी तुम्हारी दोस्ती अच्छी हुई। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ होता है, तो वो इंसान नहीं रहता वहाँ पे। और वो इंसान ऐसा है कि तुम्हें कभी कभी वो चीट भी कर देता है। दोस्ती में भी चीट होता है और रिलेशनशिप्स में भी चीट होता है। चीट का मतलब ऐसा कि भाई, तुमने किसी पे भरोसा करा और वो इंसान तुम्हारे पीठ पे से कुछ अलग ही चीज़ें कर रहा है, और तुम्हें बहुत टाइम बाद पता चला वो चीज़, तो तुम्हें बहुत अजीब सा, तुम्हें लगता है, तुम्हें धक्का महसूस होता है, ठीक है। और जब तुम कुछ क्लियर करने की भी कोशिश करते हो, तो वो इंसान वहाँ से निकल लेता है, वो भाग लेता है। तुम्हें लगता है ये तो मेरा चूतिया कट गया है भाई। तुम्हें लगता है ये क्या होगा, हमेशा तुम ऐसा सोचने लगते हो। तो फिर तुम्हें बहुत अजीब से लगने लगता है, तुम्हें एक अलग ही एक घटिया एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का। तुम्हारा पूरा ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सब लोग एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। तो आई थिंक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे कैसे हील हो सकते हैं, कैसे रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि अपने को लगता है कि यार ये चीज़ तो ऐसी ही है, बट अपने को बुरा लगता है क्योंकि बहुत से ऐसे भोंदू लोग हैं जो कि ईजिली अटैच हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता वहाँ से बाहर कैसे निकले। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए, ओके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के बाद बात करते हैं कि भाई, तुम अपना माइंडसेट कैसे बना लेना जब तुम्हें कोई इंसान टच कर दे या फिर तुम्हें धोखाधड़ी वाली चीज़ें मिल जाए। तुम अपना माइंडसेट ऐसा बना लेना ना कि भाई देखो, वो इंसान तो चीट कर ही रहा था, तुम्हें खबर नहीं थी, दूसरी बात अलग है। तो तुम्हें ना ये सोचना है कि वो इंसान गया तो तुम्हारा कोई नुकसान हुआ नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा ही है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, किसी को 4-5 साल की दोस्ती रिलेशनशिप हो जाता है, उनको फिर धोखा मिलता है ना, तो वो लोग अलग अलग चूतियागिरी करते हैं। एक लड़की है हमारे कॉलेज में, उसने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में सुसाइड कर ली, देख रहे हो मतलब। तो अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारी मेंटल स्टेट ठीक भी है ना, या तुम खुद को संभालने की हिम्मत रखते हो ना, तो अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि अच्छा हुआ वो सपेरा इंसान वहाँ से चले गया, नहीं तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लेता। दोस्ती में भी मेरे को बहुत सारे धोखे मिले और अलग अलग टाइप से में बहुत धोखे से मिले हैं। तो भाई अपना, मैंने हमेशा से अपना माइंडसेट बनाया है, मैं एक कि अच्छा है भाई, इंसान गए, तुम्हारे पास क्वालिटी वाले इंसान बच रहा है। और अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं बच रहा है, तो तुम बहुत फिर भी तुम अच्छे उसमें ही हो कि भाई एटलीस्ट कोई धोखाधड़ी वाला इंसान ही तो नहीं बच रहा ना, कि तुम्हें फालतू के सपने दिखा रहा फिर वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। तो अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ। और हाँ, चीटिंग वाली चीज़ ऐसी है कि तुम्हें ना ये सोचना है कि एक कुत्ते की दुम जो होती है ना, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो किसी किसी का माइंडसेट ऐसा होता है ना कि इसको एक और मौका दे दो, ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी को मौका मत देना कभी। तुम्हारी अगर एक से एक बार गलती हुई, ठीक है, तुमने मौका दिया, 2 बार हुई फिर भी तुमने दिया, तीसरी बार में ये मत सोचो कि कोई इंसान सुधर के आ जाएगा। तुम्हारा ट्रस्ट बहुत गलत तरीके से ब्रेक हो जाता है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि कोई इंसान वापस आएगा, वो सही हो जाएगा। तो मैं तो सोचो, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर वाली चीज़ है। और दुनिया में हर इंसान तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं बना है, दुनिया में हर इंसान तुम्हारी केयर करने के लिए नहीं बना है। और जिसको तुम सोचते रहे अपने सपनों में, तुम जिसको सोचते हैं ये इंसान बहुत बड़ा कुछ है, तो ये चीज़ भी बहुत नॉर्मल है कि तुम्हारा ये जो तुम सोच रहे हो वो गलत चले जाए। ज़रूरी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो वैसे ही हो रहा है। जैसे तुम फिक्शनल कैरेक्टर इमेजिन कर रहे हो ना उस लड़के के साथ या लड़की के साथ, ज़रूरी नहीं है वो लड़की वैसे ही वो लड़का वैसे ही हो। तुम अभी ऐसे इंसान हो जिसको बहुत सारी असलियत पता नहीं है दुनियादारी की, ना इंसानों की। तो तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करना है कि हाँ, तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीज़ हुई है, वो इंसान ने तुम्हें चीट करा है और वो इंसान चल गया है जिसमें तुम्हारा कोई घाटा नहीं है, वो और बाद में जाता तुम्हें और बुरा लगता। ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है। तुम एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है। चीटिंग जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है और तुम अभी कोई बहुत बड़े वो नहीं हो, बहुत संत महात्मा नहीं हो कि तुम एकदम से ही वो सब भुला दो। तो ये चीज़ नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट कर लो, पहले तो स्वीकार लो भाई कि हाँ, तुम्हें डिच कर दिया इंसान ने। कोई तुम्हारे में बुराई बुराई होगी या फिर उसमें बुराई होगी,
इस चक्कर में। सेकंड पॉइंट के बाद बात करते हैं कि तुम लोगों ने भाई सब कुछ सोच लिया कि हाँ मुझे बहुत बुरा कुछ मिल गया है लाइफ में, धोखाधड़ी वाली चीज़ मिल गई, अब मैं क्या करूँ। अब तो मैंने ब्रेक लेना है अपने जीवन से थोड़े दिनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्रिएटर हूँ, कॉन्टेंट बनाती हूँ, मैंने 6 दिन से गायब थी, मैं 6 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे अपना अकेला टाइम बिताना था भाई। अकेले ऐसा लगता है थोड़े दिनों से डिस्कनेक्ट होता रहो, क्योंकि कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको तुम एकदम से ले नहीं पाते, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो मैं ना ब्रेक लो, आराम से अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, या तो एक पेट पाल लो। पेट पाल लो, मेरे घर में ऑलरेडी एक रैबिट है, और जैसे तुम्हारे यहाँ नहीं है तुम एक पेट पाल लो। देखो इंसान ऐसा है ना कि उसको कोई ना कोई चाहिए रहता है भाई, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। इंसान ज़्यादा टाइम तक लोनली रहता नहीं है, बट ऐसा है कि तुम किसी की तलाश में हो, तुम हर किसी कचरे को भर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ भी गलत है, तुम्हें हटाना ही पड़ेगा वो कचरा बट बात ऐसी है कि जानवरों से अगर तुम दोस्ती करोगे ना, तो जानवर एक एक टाइम के लिए इतना डिच नहीं करेगा जितना इंसान कर देता है। और तुम बाहर जा सकते हो भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना जंगल वाला एरिया बड़ा पसंद है। जंगल ऐसी चीज़ है जो मेरे को बहुत हील करती है, पेड़ देख के और जो चीज़ नेचर देख के ना, ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हील करती है। तुम्हें जो चीज़ हील कर रही है, कुछ ना कुछ तो हील करता होगा जो तुम्हें सुकून दे रहा है, उस चीज़ में टाइम दो। तुम्हें गाने सुनना अच्छा लगता है, गाने सुन लो। बहुत अच्छी चीज़ ये भी है, तुम वर्कआउट भी कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। अगर तुम्हारा जो भी काम है, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन है, तो उससे थोड़ा टाइम के लिए हट जाओ। जितना भी तुम्हें जब तक अच्छा लगे, तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद ही बता देगी कि कब तुम्हें वापस से आके काम करना है अपना। मैं 1 हफ्ते बाद में अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं जिसके साथ टाइम स्पेंड करना है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, कोई तुम्हारा चाहने वाले लोग हैं, तुम्हें चाहने वाले लोग हैं, उनके साथ करना, उनके साथ करो। जब तुम अलग अलग चीज़ों को टाइम दोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई तेरी जो इंडिविजुअलिटी है, मतलब तू जो अकेला इंसान है ना, वो भी काफ़ी है। तुम अकेले भी खुशी खुशी दे सकते हो खुद को, बिना किसी इंसान का सहारा लिए। तुम्हारी जो पुरानी चीज़ें हैं जो तुम्हें हमेशा से खुश करते हुए आई है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जंगल हमेशा से खुश करते हुए आया, मुझे अच्छे लगते हैं हाइक पर जाना, हाइक पर जाना। ऐसी चीज़ें करोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ देखो वो सब चीज़ें तो चली गई, बट ये सब चीज़ें जो बचपन से मेरे साथ है वो अभी भी मेरे साथ है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग हो। मेरी बात समझ रहे हो। थर्ड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ध्यान से सुनना। आधे पेज की स्क्रिप्ट लिखी है मेरे को, मैंने इसके ऊपर, बट मेरे को याद नहीं आ रही है वो, बट मुझे सब कुछ याद है ब्रो। देखो तुम्हें ना बहुत तगड़ा इंसान बनना है। इंसान तुम्हें ऐसा बनना है कि जो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से अच्छा हो। और लोग कहते हैं कि बदला मत लो, बदला मत लो। तुम्हें बदला लेना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल बदला लेना चाहिए उस इंसान से। उस इंसान से ऐसे बदला लो कि तुम खुद को इतना पावरफुल बना लो कि उस इंसान के जल के राख हो जाओ, उस इंसान को रिग्रेट हो कि मैंने किसको छोड़ दिया था भाई तब, किस दोस्त को छोड़ा, किसको छोड़ा। और लोग कहते हैं ना कि कभी किसी दूसरे की खुशी के लिए काम मत करो। तो मैं एक बात बताऊँ, अभी तुम्हारे जो इंसान को चीटिंग मिली होगी, जो इंसान के दोस्तियाँ ख़राब हुई होंगी ना, तभी इंसान के अंदर आग लगती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा। नहीं तो भाई मैं सच बता रही हूँ, अभी इंसान के घर की कंडीशन जब बहुत ज़्यादा ख़राब होगी ना, तब भी वो उतना काम नहीं करता जब तक उसको कोई सामने वाला जलील नहीं करके चले जाए। कोई इंसान तुम्हें छोड़ के गया, तुम्हारे में कुछ तो बुराई होगी ना, तुम्हारे में कुछ तो ख़राब चीज़ें होगी ना, या तो तुम उनके जैसे प्लेयर नहीं होगे, उनको बस चापलूस लोग पसंद आते होंगे, या तुम अट्रैक्टिव नहीं होगे, तुम्हारी शक्ल ख़राब होगी, तुम्हारे बोलने का तरीका ख़राब होगा, तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन ख़राब होगी, तुम्हारी बॉडी ख़राब होगी, तुम स्किनी हो गए। लोग ऐसे ऐसे चीज़ के चक्कर में तुम्हें छोड़ के जाते हैं ना कि वो तुम्हें बोलेंगे तो नहीं आके, बट तुम समझ जाओ भाई, अगर कोई तुम्हें छोड़ के गया ना, तुम्हारे अंदर कुछ खराबी है जिसको तुम्हें सही करना है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब भी कोई तुम्हें छोड़ कर जाएगा, जैसे वो शादी में ज़रूर नाना वाली पिक्चर थी, वैसी चीज़ रियल में भी होती है। कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, तुम्हारे अंदर तभी आग लगती है कि भाई अब मैं कुछ करूँगा, पैसा कमाऊँगा, अब ये करूँगा, वो करूँगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये वाली जो चीज़ हो रही है अभी कि अब ये करूँगा, वो करूँगा, ये बहुत टाइम से तो हुई नहीं ना, जब तक वो तुम्हें छोड़ के नहीं गया। मतलब यूनिवर्स ना तुम्हें हर वो चीज़ कभी करवाता है कि भाई तू तेरे पे काम कर ले। यूनिवर्स अगर उस इंसान को नहीं लेके जा रहा, तो हम अपने आप पर कभी काम ही नहीं कर रहे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अभी। और भाई चीटिंग सबको मिलती है, चीटिंग सबको मिलती है। कभी कभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें चीट कर देते हैं, कभी कभी तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई तुम्हारा लड़का लड़की चीट कर देगा, कभी दोस्ती में चीट मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। ये सब चीज़ों का ना ऐसा फ्यूल यूज़ करो कि अब मैं ऐसा भरूंगी कि भाई फोड़ देंगे, अब हर चीज़ में, हर उसमें काम करेंगे। और मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल बदला लो, बिल्कुल बदला लो, ऐसे बदला लो कि तुम, मैंने बताया ना, लोगों को रिग्रेट हो जाए कि तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनना है भाई, तुम बिल्कुल बन सकते हो। तुम्हें तो वैसे भी अच्छा इंसान बनना ही था ना, वो इंसान तो बस तुम्हारा टाइम खा रहा था, बैठ के खा रहा था ना वो। तुम उसमें अपने 2-2 3-3 घंटे रात में बातें कर रहे हो, आधे आधे घंटे, पूरी पूरी रात बात कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारा? कुछ तुम पैसा कमा रहे हो क्या उससे? कुछ नहीं हो रहा ना।
कैसे चलाओगे तुम अपना घर? रात में उससे बात करके चलाओगे क्या अपना घर? नहीं ना, तुम्हें अपने ऊपर काम करना है भाई। अब लास्ट पॉइंट के बाद बात करते हैं कि रही बात लोनलीनेस की, कि इंसान में ना लोनली लोनली फील करता है, उसको अकेला लगता है। तो मेरे जीवन में मेरे को बहुत सारे लोग छोड़ के गए भाई, बहुत सारे। मेरे एक से बढ़ के एक अच्छी दोस्त मेरे को छोड़े गई। अभी मैं 19 ईयर्स की, मेरे को बहुत लोग छोड़े गए, बट वो चीज़ ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि दुनिया में ना इंसानों की कमी नहीं है, सबसे पहली बात। और है ना, किसी एक इंसान पे स्टक मत रहो, हमेशा है ना ऐसा माइंडसेट लाओ अपना, तुम एक्सप्लोर करो भाई। दुनिया में एक से बढ़ के एक अच्छा इंसान पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा बात करता है, जो बहुत अच्छा दिखता है, जो बहुत, उसकी बॉडी बहुत प्यारी है, जो कि बहुत अच्छा प्योर सोल है उसकी। यहाँ इंडिया में नहीं होगा, बाहर होगा, बाहर नहीं कहीं और होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस इस एरिया में तुम भटक रहे हो यहीं पे तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिलना है। थोड़े टाइम बाद तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे जा बेटा ट्रिप पे जा, तुम वहाँ जाओगे, अलग अलग लोग तुम्हें मिलेंगे, तुम उनसे उनसे बात करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो। और ये तुम इतना ज़्यादा सबक मिला ना, तुम्हें एक्सपीरियंस है, तो तुम खुद ही एक बच के चलोगे फिर कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इसकी हरकतें ऐसी, इससे दूर रहेंगे, इससे दूर रहूँगे, ऐसा करके तुम्हें लगेगा। ये मत सोचो यार कि दुनिया में कोई है ही नहीं। अभी तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो ना अच्छे से, इसलिए तुम्हें लगता है कि यार मैंने बहुत बड़ी चीज़ खो दी। तुमने नालायक चीज़ खोई है, उसके लिए क्या तुम रो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आता। तुम बहुत अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो ब्रो। जब तुम अपने आप को अच्छे से बना लोगे ना, तुम्हें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। और अभी तुम्हारे कोई बुरे में छोड़ के जा रहा है, वो इंसान होगा ही ना घटिया। ये चीज़ समझने की कोशिश करो, और ना थोड़ा सा खुद का दिमाग की सोच को ना बड़ा बनाओ, कि है ना यही सब चीज़ें नहीं बची है दुनिया में, बहुत सी चीज़ें बची हैं दुनिया में जो तुम्हें करनी है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, भाईचारा, बहनचारा, ये सब के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत सारी करोड़ों करोड़ों चीज़ें पड़ी हुई हैं दुनिया में जो तुम कर सकते हो। इसके अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों का घर उड़ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, मर जाते हैं लोग, उनके सामने तो बेकार चीज़ें हो रही है ना। तुम्हारे साथ कौन सा इतना कुछ बेकार हो गया? तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। सब चीज़ें हो जाएंगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें खुद को बनाना है, आप यूनिवर्स ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है ना, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। और एक कोट मैंने लिखा था जब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो एक अंकल का कोट है ये, रिमेन काम, फ्लोट लाइक अ लीफ ऑन द वाटर ऑफ लाइफ। मतलब ये कितना अच्छा कोट है भाई। तुम छूट गए हो, तुम अब खुले हो, एकदम खुले सांडे से तुम घूमोगे। मतलब जब कोई इंसान किसी के किसी के साथ रहता है, तो वो बहुत बंध जाता है। मुझे लगता है रिलेशनशिप एक बंधने वाली चीज़ है, कि भाई कोई तुम्हें ना कुछ काम नहीं करने दे रहा, तुमने इतना सा किसी से और से बात कर ली तो उस इंसान की आग लग गई उसकी छाती पे, मतलब वो कितना, वैसे तुम स्टक हो भाई। तुम ना यहाँ जा पा रहे, ना तुम किसी और लड़के से बात कर पा रहे हो। तुम किसी एज अ फ्रेंड, एज अ भाई भी किसी से बात कर रहे हो, किसी को जानने के लिए, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। सामने वाला इंसान चिढ़ रहा है। मतलब रिलेशनशिप तुम्हें कितना ज़्यादा पकड़ के रख रही है। अगर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप भी होती हैं, बट कोई ऐसी रिलेशनशिप है तुम्हें पकड़ के रख लिया उसने, वो तुम्हें दुनिया घूमने नहीं दे रही। जब तुम्हारी दुनिया में एक्सप्लोर करने की बारी है, तब वो तुम्हें वो करने ही नहीं दे रही, वो रिलेशनशिप जो कड़ी थी। तुम्हें क्या करना है? कर दिया उसने जो करना था, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब तुम एक खुले चांद के जैसे छूट गए हो, तुम बह रहे हो बस। आप जैसे एक लीफ बहती है ना पानी में, वैसे तुम अपने यहाँ पे हो अर्थ में, तुम्हें जो करना वो करो। कितनी अच्छी चीज़ है ये, कितनी बढ़िया चीज़ है ये। तो आई होप तुम लोग समझ रहे होगे मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को, ठीक है। आई होप तुम्हें थोड़ी बहुत वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मेरे पास तो बहुत कुछ है अभी बोलने को, बट वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ रोज़ वीडियोस अपलोड करूँ, ओके। और भाई सब बढ़िया है यार, सब बढ़िया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी आने वाले टाइम में। अभी भी क्या ही बुरा है, ये चीज़ नॉर्मल है, दुनिया है हमारी, हर गंदी से गंदी चीज़ होगी, अभी अच्छी भी होंगी, ठीक है, ओके। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो, ओके। अगले वीडियो में मिलता है। टाटा, सी यू सून।